हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए PYQ सीरीज में वी आर गोइंग टू डू पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आप ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं और सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है। मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन इसका कर पाएंगे। तो यू डू स्पेंड टाइम ऑन दिस पोलराइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे, हर साल। अब पोलराइजेशन लाइट आपको आगे भी हेल्प करेगा, जैसे आप आगे चल के MSc में मॉलिक्यूलर फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको काफ़ी यूजफुल होगा। अगर फिजिक्स में रहना है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम पोलराइजेशन। ठीक है, तो करते हैं इसको। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स एंड फॉर IIT JAM सिंस 2005। तो उसमें हम लोग PYQ सीरीज में 2005 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर इनटू द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग थर्मल या सॉलिड स्टेट फेस करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। MCQ में देखिए 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से एक करेक्ट होगा और बाकी 3 गलत होगा। तो एक जैसी आपको सही मिल जाए आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होता है, तो अगर नहीं आता है तो मत करिएगा। गेस करना एडवाइजेबल नहीं है फिजिक्स के अंदर, गलत ही होता है। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। देखो, थ्योरेटिकल क्या मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है इसमें। देखो क्या बोल रहे हैं, ये 2005 में क्वेश्चन आया। देखो, उसमें 15 ऑब्जेक्टिव आता था, 10 सब्जेक्टिव आता था। ठीक है, 6 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव होता था और 21 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव होता था। तो 2005 में देखो क्वेश्चन आया, पहली बार एग्जाम हुआ था उस साल। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन system of polarizer and analyzer. The analyzer is oriented at angle of 45 degree to the polarizer. ठीक है, when an optical component is introduced between them, the output intensity becomes 0. ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन एक्सिस जो एनालाइजर का है, ये मान लो एनालाइजर है या ये मान लो पोलराइजर है, और ये सपोज करो एनालाइजर है। दिस इज एनालाइजर। एंगल इनका जो है 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल है। तो जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर पे फॉल करेगा, जो पोलराइजर का जो पास एक्सिस है, सारा लाइट जो है पास एक्सिस से होके निकलेगा और प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगा। जैसे कभी भी आपको ऐसे अगर पोलराइजर दिया हुआ है और ये आपका पास एक्सिस है पोलराइजर का, और यहाँ से अनपोलराइज वेव फॉल कर रहा है, तो यहाँ से जो वेव निकलेगा दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड with the field vibration taking place along the path axis. यहाँ से ये unpolarized light है, जैसे unpolarized light, so the field vibration will be in all different direction. ठीक है, of course perpendicular to the direction of propagation, but direction of propagation के perpendicular तो बड़े सारे डायरेक्शन हो सकते हैं ना। तो फील्ड सारे डायरेक्शन में डिफरेंट फील्ड वेक्टर्स आर प्रोपगेटिंग वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट ऑल डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू n। बट जैसे ये बाहर निकलेगा तो ऑल द फील्ड वाइब्रेशन विल बी पैरेलल टू द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर। दिस इज पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर, और यहां से प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पोलराइजर के सामने एनालाइजर रख दिया। एनालाइजर पोलराइजर एज ए डिवाइस हो सकता है सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो सकता है। मतलब एनालाइजर जो है, एनालाइजर पोलराइजर हो सकता है सेम चीज हो, लेकिन डिवाइस एज ए डिवाइस दे मे बी सेम, मे नॉट बी सेम आल्सो, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर रहा है। जब पोलराइज करेगा तो सारे पूरे जो बीम है उसके सभी रेज के जो फील्ड वेक्टर्स होंगे they will be parallel to the path axis of polarizer। ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है टू द पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो अगर ये ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट नहीं इंट्रोड्यूस करोगे तो जो इंटेंसिटी विच विल कम आउट विल बी आई नॉट, जो अगर मान लो इसका आई नॉट है तो आई नॉट बाई आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 45 आएगा, कुछ इंटेंसिटी आएगा। हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि हम टीचर हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि कैसे फंक्शन कर रहा है।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हेन ऑप्टिकल कंपोनेंट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में, ये मान लो पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, यहाँ से अनपोलराइज लाइट है, यहाँ प्लेन पोलराइज हो गया। अब कह रहा है कि एक ऑप्टिकल कंपोनेंट हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। ऑप्टिकल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से इंटेंसिटी जीरो हो जा रहा है। तो ये ऑप्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, ये ऑप्टिकल कंपोनेंट जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है या जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर है उसको थोड़ा सा 45 और टर्न करवा देगा, तभी ना आपका जीरो इंटेंसिटी निकलेगा। ये क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर दे रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाइब्रेशन है उसको वो रोटेट कर रहा होगा। और एक चीज समझो, एक चीज याद रखो, एक ही ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि फील्ड वाइब्रेशन के डायरेक्शन रोटेट करता है, और वो है हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट फील्ड वाइब्रेशन को रोटेट कर देता है। अगर हाफ वेव प्लेट, मान लो हाफ वेव प्लेट का ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है, या प्रिंसिपल सेक्शन है, तो इस पे अगर कोई आपका प्लेन पोलराइज लाइट फॉल कर रहा है जिसका फील्ड वाइब्रेशन मान लो हाफ वेव प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो हाफ वेव प्लेट से निकलने के बाद इसका फील्ड वाइब्रेशन जो होगा वो पाई माइनस थीटा एंगल बनाएगा, और पाई माइनस थीटा और थीटा जो मेजर करने का डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर थीटा आप इस डायरेक्शन में मेजर करें तो पाई माइनस थीटा भी इसी डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे, ठीक है। तो हाफ वेव प्लेट क्या करता है, हाफ वेव प्लेट फील्ड वेक्टर को थीटा से पाई माइनस थीटा तक रोटेट कर देता है। कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट हाफ वेव प्लेट पे फॉल करेगा, अगर उस प्लेन पोलराइज लाइट का फील्ड वेक्टर हाफ वेव प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो हाफ वेव प्लेट से निकलने के बाद लाइट फिर भी प्लेन पोलराइज होगा, लेकिन उसका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो थीटा से चेंज होके रोटेट होके पाई माइनस थीटा हो जाएगा, where theta and pi minus theta are measured in the same sense, same direction, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा होगा। एक हम लोगों ने मतलब हाफ वेव प्लेट लगा दिया, अब हाफ वेव प्लेट मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा से चेंज करके पाई माइनस थीटा कर देगा, ठीक है। आप चाहे तो थीटा भी निकाल सकते हैं। जो अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करता है वो कितना प्रोड्यूस करता है, पाई माइनस थीटा पे लेके जाता है, पहले क्या होता है, थीटा होता है। तो टोटल जो रोटेशन प्रोड्यूस करता है हाफ वेव प्लेट वो प्रोड्यूस करता है पाई माइनस टू थीटा, पाई माइनस टू थीटा। तो अभी क्या था कि प्लेन पोलराइज लाइट का जो फील्ड वेक्टर था वो एनालाइजर से 45 डिग्री बना रहा था, तो अब क्या होगा, 45 से बढ़ा के वो 90 डिग्री बना रहा होगा, बढ़ के 90 डिग्री हो जा रहा होगा। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन करीब 45 डिग्री रहा होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है 45 डिग्री रहा होगा, है कि नहीं। 45 और प्लस कर देगा ना, 45 और प्लस कर देगा, ठीक है। या फिर 45 को बढ़ा के 90 न जाके 270 कर देगा, तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। एनीवे, तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, कितना थीटा आ जाएगा, ठीक है। बट उतना निकालने की जरूरत नहीं, आप सिंपल एक चीज समझो, अगर फील्ड वाइब्रेशन रोटेट कर रहा है तो निश्चित ही वो हाफ वेव प्लेट होगा, क्योंकि हाफ वेव प्लेट ही, क्वार्टर वेव प्लेट कभी भी फील्ड वाइब्रेशन को रोटेट नहीं करता है, हाफ वेव प्लेट ही करता है, फुल वेव प्लेट कुछ नहीं करता है। जैसा प्लेन पोलराइज लाइट होगा वैसा ही पास कर जाएगा, ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट भी नहीं करता। तो हमेशा ही जहां भी फील्ड वाइब्रेशन इन्वॉल्व होगा, इट विल ऑलवेज बी इन हाफ वेव प्लेट, इट विल ऑलवेज बी इन हाफ वेव प्लेट। ये सब चीज़ों को थ्योरी में पढ़ा जाता है, दिस इज नॉट द राइट प्लेस जहाँ पे बहुत डिटेल में हम डिस्कस करें, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, ई का फील्ड वेक्टर दे रखा है, फील्ड वेक्टर का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो 3i + 4j के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फास्ट एक्सिस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट दैट कन्वर्ट दिस वेव इनटू सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। देखो एक चीज समझो, जो क्वार्टर वेव प्लेट का, मान लो क्वार्टर वेव प्लेट का, अब अलग अलग देखो वर्ड यूज करता है, कोई बोलता है फास्ट एक्सिस, कोई बोलता है पास एक्सिस, कोई बोलता है प्रिंसिपल सेक्शन, कोई बोलता है ऑप्टिक एक्सिस। ये मान लो फास्ट एक्सिस है क्वेश्चन के लैंग्वेज में। तो क्वार्टर वेव प्लेट सर्कुलरली पोलराइज लाइट में तभी कन्वर्ट करेगा जब प्लेन पोलराइज लाइट जो फॉल कर रहा है क्वार्टर वेव प्लेट पे, वो उसके फास्ट एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये अगर फील्ड वेक्टर है तो फील्ड वेक्टर से 45 डिग्री एंगल इसको बनाना चाहिए, तभी आपका ये प्लेन पोलराइज लाइट को
प्लेन पोलराइज लाइट को कन्वर्ट करेगा सर्कुलरली पोलराइज में। तो आपका या तो क्वार्टर वेव का फास्ट एक्सिस इधर होना चाहिए, या 45 डिग्री इधर हो गया, या 45 डिग्री इधर हो गया, दोनों में से कोई डायरेक्शन हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक वेव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या तो 45 डिग्री इधर ले लो या 45 डिग्री इधर ले लो, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दिख रहा है, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, एक डायरेक्शन हो सकता है ऐसे हो, एक डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके पैरेलल जो वेक्टर है वो क्या है, 3i प्लस 4j। आपको चेक करना पड़ेगा 3i प्लस 4j, दो एक्सिस बनेगा, एक 3i प्लस 4j से 45 इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ, एक इस डायरेक्शन में। ये एक डायरेक्शन हो सकता है और ये दूसरा डायरेक्शन हो सकता है। अब कितना होगा बताओ, 3i प्लस 4j का डायरेक्शन क्या होता है? अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में देखें हम लोग, तो 3i प्लस 4j ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये एंगल कितना, ये लाइन कितना हो जाएगा 5, 4/5 साइन, ये कितना एंगल हो जाएगा 4/5, ये हम लोग को पता है साइन 3/5 इज 37 डिग्री, तो ये 45 से ऊपर ही होगा ना, दिस विल बी मोर देन 45, ठीक है। अगर ये ज़्यादा 45 से ऊपर होगा तो जो पहला एक्सिस बनेगा तुम्हारा वो कुछ इधर होगा, और दूसरा जो होगा इधर होगा। पहला जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और दूसरा जो एक्सिस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यानी ये जो एक्सिस है इसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट दोनों पॉजिटिव होगा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा। देखो कौन सा ऐसा है, पहला एक्सिस का एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा, एक का एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये बन रहा है। बाकी मैच करके देख सकते हो, 45 डिग्री एंगल बनेगा इन दोनों का जो है ना। ठीक है, जब मैं करके देख लो यार एक बार, ये यूनिट वेक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट लेके ही एंगल चेक होगा ना। ये यूनिट वेक्टर हो गया है एक, और एक ये ले लो 7i प्लस j, और इसका सस्ते 49 रूट 50 हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया इसके डायरेक्शन में। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो आइडिया लग जाएगा। 7/21 और 4 अपॉन 5 रूट 50 कितना बन रहा है 25/5 रूट 50, 25 1/√2 बन रहा है, ठीक है। डॉट पर इनका मतलब √2 आ रहा है, मतलब एंगल 45 डिग्री है। ऐसे ही इसका इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ करोगे तो ये -i प्लस 7j है, तो -3 और 7 28, ये भी 1/√3 बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा। ऐसे भी हम क्लियर आपको बता ही रहे हैं कि ये 3i प्लस 4j जो है एक्स एक्सिस से 45 से ऊपर एंगल बनाएगा, ठीक है, 45 से ऊपर एंगल बनाएगा। 45 पे ये दोनों 1 होता है, ठीक है। तो अगर इसके 45 इधर एक एंगल एक्सिस बनाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ से 45 डिग्री प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो वेक्टर होगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा, इसका एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो ऐसा यही दिख रहा है एक हमको, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कौन से ईस्वी में आया था ये, 2006 में आया था। ये देखो 2007 में आया। क्वेश्चन सारे ही देखो, बहुत सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, थ्री पोलराइजर्स P Q R आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस, ठीक है। ओके, Q is placed between P and R. Initially, polarizing direction of P and Q are parallel. अच्छा, P and Q are parallel, but that of R is perpendicular to them. ठीक है, ठीक है।
In this arrangement, when polarized light of intensity I naught is incident on it, the intensity coming out will be 0. Yes. देखो P पे फॉल करेगा तो P के बाद लाइट जो होगा प्लेन पोलराइज होगा और उसका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा वो P के पास एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर ऐसे ही वो Q से पास कर जाएगा क्योंकि P और Q तुम्हारा पैरेलल है। Q से निकलेगा तो भी प्लेन पोलराइज रहेगा विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी और उसका जो फील्ड वेक्टर होगा वो P और Q के पास एक्सिस से पैरेलल होगा। बट जैसे ही R पे फॉल करेगा R का पास एक्सिस परपेंडिकुलर है तो सारा ब्लॉक हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी इन दिस अरेंजमेंट अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I naught is incident on P, the intensity coming out of R is 0. ठीक है। Now Q is rotated about Z axis. As a function of angle of rotation, intensity coming out of R is, देखो अगर हम लोग Z एक्सिस के तरफ आंख रख के देखते हैं तो ये मान लो P का पास एक्सिस है, ये तुम्हारा R का पास एक्सिस है और ये रोटेट कर रहे हैं Q को। तो P से जब निकलेगा तो सारा का सारा फील्ड वेक्टर जो होगा तुम्हारा वो P के पैरेलल होगा। ठीक है। अब वो Q पे फॉल करेगा, ये एंगल मान लो थीटा है, तो Q पे फॉल करेगा तो Q से जब बाहर निकलेगा तो उसका फील्ड वेक्टर इसके लॉन्ग आ जाएगा और इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, I नॉट फॉल किया है तो P के बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I नॉट बाई 2। Q के बाद इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक। अब जब Q से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकल रहा है वो जो R पे फॉल करेगा तो उसका फील्ड वाइब्रेशन कितना एंगल बनाएगा, पाई माइनस 2 बाई थीटा। और जब R से निकलेगा तो कितना इंटेंसिटी होगा, माइनस ला लगा रहे हैं एक्चुअली हम लोग, ये कितना हो जाएगा I नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा which is I नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी I नॉट बाई 8 मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। और ये कहाँ जीरो हो रहा है, पाई बाई 2 पे जीरो हो जाएगा, पाई बाई 2 करेंगे तो साइन 2 थीटा साइन पाई हो जाएगा। ये आंसर सही है। ठीक है। I नॉट बाई 8 मैक्सिमम इंटेंसिटी है, पाई बाई 2 पे जीरो होगा, यहाँ पाई बाई 2 पुट करके देख सकते हो, पाई पे भी जीरो होगा। ठीक है। पाई बाई 4 पे मैक्सिमम होगा, पाई बाई 4 पे 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है आपको, पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ये 2007 में देखो आया है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर पैटर्न पे आ रहा है। हम आपको पढ़ाएंगे और गारंटीड आपको समझ में आएगा। ठीक है। मतलब हमको अपने आप भरोसा है कि हम पूरा ऐसा पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा सारा, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। देखो क्या लिख रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द 3 डिफरेंट लाइट बीम पासिंग थ्रू एनालाइजर इज फाउंड टू वेरी लाइक दिस। 0.5 इंटेंसिटी, एनालाइजर से पास कर रहा है ना, 0.5 इंटेंसिटी। अच्छा पहले सेकंड थर्ड देखते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है I और 0 इंटेंसिटी, ये तो प्लेन पोलराइज्ड है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है। ओके। ये क्या है, ये इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, I मैक्स I मीन, और I मीन जीरो नहीं है, I मीन जीरो नहीं है तो ये होता है या तो इलिप्टिकली पोलराइज होता है या पार्शियली पोलराइज होता है। ठीक है। तो पार्शियली पोलराइज तो किसी में नहीं है, इलिप्टिकली पोलराइज है, इसमें है और इसमें है, और प्लेन पोलराइज इसमें भी है और इलिप्टिकली पोलराइज है, ये सर्कुलरली पोलराइज। क्योंकि देखो इसमें हम इसलिए नहीं शुरू में किए क्योंकि ये सर्कुलरली में भी होता है और अनपोलराइज में भी होता है, तो आपको दोनों ही दिया हुआ था, सर्कुलर और अनपोलराइज दोनों दिया हुआ था, इसलिए हम दोनों बाकी दूसरा चेक किए। ठीक है। तो ये सर्कुलरली, ये तो कंफर्म है प्लेन पोलराइज होगा। ठीक है। और ये जो होगा इलिप्टिकली और पार्शियली दोनों में होता है। तो सेकेंड वाला केस जो प्लेन पोलराइज एक ही में है, बी में है,
बी ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर पोलराइज में भी I/2 होता है और अनपोलराइज में I/2 होता है। पासिव पोलराइज में भी इंटेंसिटी मिनिमम जो होता है नॉन जीरो होता है, और इलिप्टिकली पोलराइज में भी I min जो होता है नॉन जीरो होता है। तो ये वाला तो कंफर्म केस था, ठीक है, उससे आंसर फ्रीज भी हो रहा है हम लोग का, ठीक है, ओके। बाकी ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब हम तो खाली क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, हम आपको ये नहीं बता रहे इलिप्टिकली पोलराइज क्या होता है, वो कम समय बताया भी नहीं सकता, वो लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, 45 डिग्री फेज डिफरेंस है EX और EY में। एक चीज समझो आप, जब 45 डिग्री फेज डिफरेंस होता है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका जो टिप ऑफ द फील्ड वेक्टर होगा, जब 45 डिग्री एंगल होगा, देन टिप ऑफ द फील्ड वेक्टर वुड बी मूविंग इन दिस काइंड ऑफ इलिप्स, और इसका ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा। ये होता है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज, ये होता है जब डेल्टा π/4 होता है, ठीक है। राइट सर्कुलरली पोलराइज कब होता है, राइट सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा कैसे केस में, राइट सर्कुलर पोलराइज का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे जाएगा, ये होता है व्हेन डेल्टा इज पाई प्लस π/4, ठीक है, हाँ, पाई प्लस π/4, पाई से ऊपर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर, ये डेल्टा इक्वल टू π/4 चुकी है फेज डिफरेंस, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, है लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली नहीं, वो भी सेम है ना, एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल, सॉरी इलिप्टिकल, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड। सर्कुलर तो π/2 में ही होता है, π/2 3π/2, π/2 में लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर हो जाएगा, 3π/2 में राइट हैंडेड सर्कुलर हो जाएगा, π/4 में लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो 2015 में आया, तो ये बिल्कुल सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रिसर्च फिगर पढ़े होंगे आप मेरे ख्याल से। देखो ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन हर साल देखो आ रहा है। क्या बोल रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉम्बिनेशन पोलराइजर λ/2 प्लेट, λ/2 प्लेट में था हाफ वेव प्लेट, λ/4 प्लेट, केप्ट वन आफ्टर द अदर, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ पोलराइजेशन फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 1 है एक्सिस ऑफ पोलराइजर and λ/2 प्लेट, λ/4 ऑल पैरेलल टू ईच अदर। पोलराइजर का अलग अलग कलर से ड्रा कर देते हैं, ये हो गया पोलराइजर, ठीक, ये हो गया आपका, मतलब हम कैसे देखना पता है, ये पोलराइजर हो गया, ये λ/2 प्लेट हो गया, ये λ/4 प्लेट हो गया, लाइट इधर से आ रहा है और हम इधर से देख रहे हैं ताकि हमको एक्सिस दिखे, ये आपका पोलराइजर हो गया, ये λ/2 प्लेट हो गया, ये λ/4 प्लेट हो गया, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं एक्सिस, इधर से देखेंगे तो हमको सबका पास एक्सिस दिखेगा, ये पोलराइजर का पास एक्सिस हो गया, ठीक है, रेड कलर से, और λ/2 प्लेट का जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ब्लू से, सॉरी येलो से कर दिया हमने, और ग्रीन से कर देते हैं λ/4 का। अभी तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल है तो क्या होगा, पोलराइजर पे फॉल करेगा, पे फॉल करते ही उसके बाद लाइट जो है प्लेन पोलराइज हो जाएगा विथ इंटेंसिटी I0/2। फिर क्या होगा, λ/2 पे प्लेट पे फॉल किया तो λ/2 प्लेट का जो, चूंकि फील्ड वाइब्रेशन λ/2 प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल है, तो पूरा का पूरा लाइट एज इट इज जो है तुम्हारा निकल जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट की तरह, ठीक है, ओ वेव और ई वेव में कन्वर्ट कर देता है ना, ओ वेव और ई वेव में कन्वर्ट कर देता है, तो पूरा का पूरा लाइट जो है निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये आ गया आपका P पास एक्सिस, रेड लाइट से पोलराइजर का जो पास एक्सिस है रेड लाइट से कर दिया, λ/2 का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो येलो लाइट है, और जो λ/4 प्लेट है क्वार्टर वेव प्लेट, उसका मैंने ग्रीन लाइट से कर दिया, ठीक है, ओके, ग्रीन मतलब कलर से कर दिया, ग्रीन येलो रेड कलर से। अच्छा अब देखो कॉन्फ़िगरेशन 1 देखो, कॉन्फ़िगरेशन 1 में λ/2 का प्रिंसिपल सेक्शन, λ/4 का प्रिंसिपल सेक्शन और पोलराइजर का पास एक्सिस सारे पैरेलल हैं,
तो जब अनपोलराइज लाइट पोलराइजर पे फॉल करेगा तुम्हारा, तो पोलराइजर पे फॉल करते ही क्या होगा, वो पोलराइजर का पास एक्सिस से निकलना चालू हो जाएगा और सारे फील्ड वाइब्रेशन जो होंगे वो पास एक्सिस के पैरेलल होंगे और पोलराइजर के बाद पूरा लाइट जो होगा प्लेन पोलराइज हो जाएगा। पोलराइजर के बाद जो लाइट निकलेगा वो प्लेन पोलराइज होगा, इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा और उन सभी का फील्ड वाइब्रेशन जो होगा वो पोलराइजर के पास एक्सिस से पैरेलल होगा। जब वो λ/2 प्लेट पे फॉल करेगा तो λ/2 प्लेट पे फॉल करेगा तो λ/2 प्लेट का प्रिंसिपल सेक्शन और जो पोलराइज लाइट फॉल कर रहा है λ/2 प्लेट पे उसका जो फील्ड वेक्टर है वो सब पैरेलल है प्रिंसिपल सेक्शन और λ/2 प्लेट के। तो उस केस में सारा का सारा लाइट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव ट्रीट होगा और पूरा का पूरा लाइट एज इट इज निकल जाएगा I0/2 इंटेंसिटी के साथ। पहले भी I0/2 था, बाद में I0/2 होगा। ऐसे ही क्या होगा, ये लाइट λ/4 प्लेट में फॉल कर जाएगा और फील्ड वाइब्रेशन, सारा फील्ड वाइब्रेशन जो होगा λ/4 प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल हो जाएगा। तो सारा का सारा वेव जो है एज ई वेव ट्रीट होगा, वो वेव है ही नहीं, डबल रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं और पूरा का पूरा वेव निकल जाएगा। तो पहले केस में तो प्लेन पोलराइजेशन होगा, लीनियर पोलराइजेशन। प्लेन पोलराइजेशन को लीनियर पोलराइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। ए और बी में से आंसर होगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला केस। देखो सेकेंड वाला केस क्या हो रहा है, λ/2 को जो है रोटेट कर दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री इसने रोटेट कर दिया। जो ग्रीन वाला है ना, ये आपका इसको रोटेट कर दिया। अब जब प्लेन पोलराइज लाइट जो कि पोलराइजर से निकल के आया है, जब λ/2 प्लेट पे फॉल करेगा, λ/2 प्लेट पे फॉल करेगा, उस केस में जो फील्ड वाइब्रेशन है प्लेन पोलराइज लाइट का, वो λ/2 प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ये हो जाएगा थीटा। जब वो λ/2 प्लेट से बाहर निकलेगा तो ये फील्ड वेक्टर टर्न कर जाएगा, ठीक है। वो टर्न कितना करेगा, वो पाई माइनस थीटा टर्न कर जाएगा। अब पाई माइनस थीटा है कितना, 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां से मेजर होगा, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द λ/2 प्लेट से। यानी इन ए वे वो पहले के तुलना में 90 डिग्री टर्न कर जाएगा। ये 135 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है, 90 डिग्री टर्न कर जाएगा। अब जो फील्ड वेक्टर जो आएगा λ/2 प्लेट से बाहर निकलेगा, वो लाइट भी प्लेन पोलराइज होगा, लेकिन उसका फील्ड वेक्टर जो होगा वो पोलराइजर के पास एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा होगा। अब ये फॉल करेगा कहां, ये फॉल करेगा आपका λ/4 प्लेट पे। अब λ/4 प्लेट पे फॉल करेगा तो ये जो प्लेन पोलराइज वेव का जो फील्ड वेक्टर होगा वो λ/4 प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और उस केस में ये पूरा का पूरा वेव एज ए ऑर्डिनरी वेव ट्रीट होगा और ये पूरा का पूरा वेव निकल जाएगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। डबल रिफ्रैक्शन तभी होता है जब फील्ड वाइब्रेशन एंगल बना रहा है जो कि 0, 90, पाई, 2 से अलग हो, मतलब न तो पैरेलल हो पास प्रिंसिपल सेक्शन के, ना प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर हो। क्योंकि प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होगा तो पूरा का पूरा वेव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव ट्रीट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर फॉल करेगा तो उस केस में पूरा का पूरा वेव ऑर्डिनरी वेव ट्रीट हो जाएगा। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर के अलावे अगर कोई फील्ड का डायरेक्शन है, उस केस में लाइट जो होगा इलिप्टिकली पोलराइज निकल के आएगा, अगर एंगल 45, 135 नहीं रहा तो। और एंगल 45, 135, 225 ऐसे रहा तो उस केस में सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा। तो इस केस में आपका लीनियरली पोलराइज ही रहेगा। तो ये और ये सही है, मतलब 1A आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा। बाकी क्या बोला थर्ड वाले में, λ/4 रोटेटेड बाय 45 डिग्री। हाँ फिर तो ठीक है, λ/4 को भी अगर रोटेट कर दोगे तो उस केस में जो फील्ड वेक्टर है वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा λ/4 से, उसके सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा, उस केस में सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा। बट ये सब चीज उसी को समझ में आएगा जो पहले से पढ़े हैं, ये सब इस पूरा थ्योरी है इसका, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो सब काला अच्छा भैंस बराबर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो ये 2018 में क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड। देखो सर्कुलरली पोलराइज को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके सामने पहले आप λ/4 प्लेट रख दो। सर्कुलरली पोलराइज बेसिकली दो ऐसे प्लेन पोलराइज का सुपरपोजिशन होता है जिनका फील्ड वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो
और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है। मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कैन बी सीन एज मेड अप ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट with their field vector vibrating in direction perpendicular to each other and their phases differ by either pi by 2 और 3 pi by 2 and so on। ठीक है, तो उस केस में अगर आप सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के सामने अगर एक और क्वार्टर वेव प्लेट रख देंगे तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो है वो लिनियरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि जो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है वो या तो बदल के पाई हो जाए, या तो वो चेंज होके 0 हो जाएगा या पाई हो जाएगा, और दोनों ही केस में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वेव है वो दोनों मिलके प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म कर देगा। बात समझ आप, फिर से रिपीट करते हैं। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट with their field vibrating perpendicular to each other and their phases differing by an angle of pi by 2. So if you place quarter wave plate in front of circularly polarized light, then their phase difference will either go to 0 or it will go to pi. And in that case, both waves superimposing on each other with their phase difference equal to 0 or pi will go to plane polarized light. Will go to plane polarized light. ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा इसमें, ये वाला सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का केस होगा, और ये प्लेन पोलराइज्ड काम नहीं आएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वर्क ही नहीं करेगा आपको ये लैम्डा बाई 4, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड तो फील्ड वेक्टर बड़े सारे डायरेक्शंस में है ना, बड़े सारे डायरेक्शंस में है, तो ये क्या होगा कि जो इससे पास करेगा तो वो फिर इंटेंसिटी जो है आपको यहाँ पे क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड एनालाइजर से पास करेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी 0 आ जाएगा, 0 मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगा और एक आई मैक्स भी जनरेट हो जाएगा। तो इससे आप पता लगाएंगे कि ये लाइट जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है, दिस इज करेक्ट। यस, ठीक है, ये 2018 में देखो क्वेश्चन आया था, ये देखो ये भी 2018 में आया है, देखो क्या बोल रहा है। ओके, ये बोल रहा है the plane of polarization of plane polarized light rotate by an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेट का मतलब लैम्डा बाई 2 प्लेट है। एक ही ऑप्टिकल डिवाइस है जो एंगल को रोटेट करता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाइब्रेशन को रोटेट करता है, और वो होता है हाफ वेव प्लेट। ठीक है, द पास एक्सिस ऑफ वेव प्लेट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इंसिडेंट लाइट। देखो ये अगर पास एक्सिस है हाफ वेव प्लेट का, ठीक है, तो ये लाइट मान लो ऐसे फॉल कर रहा है, ये मान लो एंगल अल्फा है, तो हाफ वेव प्लेट से जब पास करेगा तो फील्ड वाइब्रेशन जो होगा, जो प्लेन पोलराइज्ड हाफ वेव प्लेट से निकलेगा वो एंगल बनाएगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा, तो यानी जो रोटेशन कितना हो रहा है, पाई माइनस अल्फा हो गया, और दोनों मेजरमेंट हम लोग हाफ वेव प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से मेजर करते हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज पाई माइनस 2 अल्फा। ठीक है, एंड पाई माइनस 2 अल्फा इज हाउ मच, रोटेशन 60 डिग्री का है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो हाफ वेव प्लेट अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, थर्टी डिग्री नहीं 60 डिग्री, ये है 120 अगर इधर से करोगे तो 120 आएगा, उसका इधर से मेजर कर रहा हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए, मेजर इधर से ही करना चाहिए। ठीक है, ओके, इधर से भी तो कोई मेजर कर सकता है ना, हालांकि ये मेजरमेंट होना चाहिए हमेशा, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट होना चाहिए अल्फा का, जिस डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर रोटेट किया है ना उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट होना चाहिए अल्फा का, बट ठीक है चलो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसका, समझ रहे हैं ना, ये हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि कभी भी कोई लाइट हाफ वेव प्लेट में फॉल करेगा, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फील्ड वेक्टर थीटा एंगल बनाता है हाफ वेव प्लेट का प्रिंसिपल सेक्शन से, तो हाफ वेव प्लेट से पास करने के बाद वो अगेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगा, लेकिन उसका फील्ड वेक्टर जो होगा अब एंगल पाई माइनस थीटा बनाएगा, मतलब थीटा से रोटेट करके पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और थीटा और पाई माइनस थीटा का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल सेक्शन, दोनों ही प्रिंसिपल सेक्शन के रिस्पेक्ट में मेजर होते हैं और सेम डायरेक्शन में मेजर होते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए
2020 में आया है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन द सिस्टम ऑफ 4 आइडेंटिकल लीनियर पोलराइजर प्लेस्ड इन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस और 2 सक्सेसिव पोलराइजर्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा, यहां देखो अनपोलराइज्ड है, तो पहले तो यहाँ प्लेन पोलराइज बनेगा और इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो फील्ड वेक्टर होगा वो इसके पास एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसका पास एक्सिस जो है, इसके पास एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30। अब इसका पास एक्सिस प्रीवियस पास एक्सिस से अगेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर। फिर यह सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, तो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30, मैलस ला लगा रहे हैं 3, यानी ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2 और कॉस स्क्वायर 30 क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर 6, मतलब आई नॉट बाई 2 इंटू 3×3=27, 64, 27/128, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल मैलस ला है, पहले में तो मैलस ला नहीं लगेगा, वो अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज बदलेगा, वो आई नॉट बाई 2 होता है, ठीक है, फ्लैट। उसके बाद मैलस ला तीनों में लगेगा, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है एनालाइजर पोलराइजर में, ठीक है, ये आ जाएगा। वी आर यूजिंग मैलस लॉ, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, A linearly polarized falls on quarter wave plate and emerging light is found to be elliptically polarized, ठीक है, मतलब 45 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है। The angle between fast axis of polarization and plane of polarization is, देखो 45 डिग्री आएगा तो सर्कुलरली पोलराइज होगा, 90 डिग्री एंगल होगा तो वो फिर तुम्हारा पूरा का पूरा वेव जो है ऑर्डिनरी वेव की तरह ट्रीट होगा और इलिप्टिकली पोलराइज नहीं बनेगा वो, ठीक है, इलिप्टिकली पोलराइज नहीं रहेगा, वो प्लेन पोलराइज ही रह जाएगा। 180 डिग्री एंगल होगा तब भी आपका पूरा का पूरा वेव जो है ई वेव की तरह ट्रीट होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव की तरह ट्रीट होगा, डबल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब पूरा का पूरा प्लेन पोलराइज वेव एज इट इज पास कर जाएगा। तो 30 डिग्री ही इसका हो सकता है, ठीक है। 0, 90, देखो 0, 90, 180, 270 ये सब एंगल पे डबल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट आइदर ई वेव की तरह ट्रीट हो जाएगा या ओ वेव की तरह ट्रीट हो जाएगा। 45 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, ये सब एंगल पे सर्कुलरली पोलराइज बनेगा, बिकॉज EX और EY का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा आपका। और उसके अलावा सारे एंगल पे हाफ वेव प्लेट जो क्वार्टर वेव प्लेट जो है इलिप्टिकली पोलराइज लाइट देगा, ठीक है। तो 30 ही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2021 में आया भाई, IIT जैम 2021। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या बोल रहा है। A beam of light traveling horizontally consists of unpolarized component with intensity I naught जो है अनपोलराइज कंपोनेंट का इंटेंसिटी है, और उसके अंदर एक मिक्स हो रखा है प्लेन पोलराइज लाइट विथ पोलराइज कंपोनेंट विथ इंटेंसिटी IP। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज ओरिएंटेड एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है ये एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अच्छा, the figure shows total intensity I total after light passes through polarizer as a function of alpha, where alpha is the angle which the axis of polarizer makes with the vertical। अच्छा, ठीक, मतलब ये लाइट जो है पास कर रहा है पोलराइजर से, ठीक है, अब पोलराइजर जो है एंगल अल्फा विद द वर्टिकल बना रहा है, मतलब ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन वो भी थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहा है, ठीक है, और एक पोलराइजर है जो कि अल्फा एंगल विद द वर्टिकल बना रहा है, ये पोलराइजर हो गया, ये अल्फा एंगल विद द वर्टिकल होगा। तो ये पोलराइजर जब अल्फा इक्वल टू थीटा एंगल वर्टिकल से बनाएगा उस केस में हाईएस्ट इंटेंसिटी आएगा, क्योंकि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, और जो अनपोलराइज लाइट है वो तो I0/2 ही निकलेगा, चाहे कोई भी अल्फा हो, चाहे अल्फा कुछ भी हो, अनपोलराइज कंपोनेंट तो I0/2 ही निकालेगा इंटेंसिटी पोलराइजर से। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर इसका जाएगा जब ये पोलराइजर जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल होगा,
मतलब व्हेन अल्फा इज थीटा योर आई विल बी मैक्सिमम, ठीक है, आई विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है कहां पे, देखो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, ये 50 है, 25 है, 25 35 35 डिग्री, मतलब जो अल्फा 35 डिग्री है तो आई मैक्सिमम है, यानी ये 35 डिग्री ही थीटा होगा, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट का जो फील्ड वेक्टर है उसके पैरेलल पोलराइजर होगा, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिव जो पोलराइज कंपोनेंट जो अनपोलराइज है वो तो हमेशा ही I0/2 निकल के आएगा इससे, ठीक है। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट का मैक्सिमम इंटेंसिटी तब बाहर निकल के आएगा जब एनालाइजर पोलराइजर जो भी बोलो उसका पास एक्सिस प्लेन पोलराइज के फील्ड वाइब्रेशन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये आपका थीटा तो 35 डिग्री है, सॉरी थीटा जो है 35 डिग्री है, थीटा इज 35 डिग्री, ठीक है। क्या पूछ रहा है ऐसे इसमें, अच्छा ये MSQ है क्या, चलो देखते हैं, थीटा 35 डिग्री। अच्छा और क्या बोल रहा है, आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई मैक्स विल बी I0/2 प्लस आई पी, आई मीन क्या हो जाएगा, आई मीन विल बी I0/2, वो यहाँ पे होगा थीटा के परपेंडिकुलर, ये पास एक्सिस होगा, ठीक है। तो आई मीन कितना आ रहा है, आई मीन देख लो, आई मीन 5 आ रहा है, यानी I0 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है 25, तो IP कितना हो गया, IP 20 हो गया, IP 20 और I0 10, ये D will be correct answer, D will be the correct answer, ओके समझ में आ रहा है ये चीज, D आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो MSQ में आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक से अधिक करेक्ट होगा, मतलब चारों भी सही हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कई बार सिर्फ एक भी सही होता है, तब भी MSQ में डाल देते हैं लोग, ठीक है। ये देखो ये 2016 में क्वेश्चन आया है, देखो क्या बोल रहा है, इन द ऑप्टिकल अरेंजमेंट एज शोन बिलो द एक्सेस ऑफ टू पोलराइजर P and Q आर ओरिएंटेड सच दैट नो लाइट इज डिटेक्टेड, मतलब परपेंडिकुलर होगा, इसका पास है इसका पास है परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ व्हेन द थर्ड पोलराइजिंग शीट आर इंट्रोड्यूस बिटवीन देम लाइट इज डिटेक्टेड, अब तीसरा वाला जो है इंट्रोड्यूस करोगे तो वो क्या होगा, एक मान लो ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, और तीसरा बीच में अगर थीटा आ जाएगा तो मेलस लॉ से क्या हो जाएगा, मेलस लॉ से कुछ मतलब इसका फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन टर्न कर जाएगा ना, तो फिर निकलेगा बाहर, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, P and Q का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, अभी ये नहीं निकल रहा है ना, ये Q लिया है पोलराइजर को, पोलराइजेशन ऑफ I इज नॉट पैरेलल टू P, यस ये नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब R का जो है वो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा तो फिर तो एक ही बात हो जाएगा, P से जो लाइट निकला है वो R पे फॉल करेगा, अब बिना फील्ड वेक्टर चेंज हुए R से पास कर जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। तो R इज नॉट पैरेलल टू P, I इज नॉट पैरेलल टू Q, ये भी सही है, I इज नॉट पैरेलल टू Q, क्योंकि उस केस में फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर R पे ही जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी, फिर R पे ही जीरो इंटेंसिटी हो जाएगा। पोलराइजेशन एक्सेप्ट P and Q पैरेलल टू ईच अदर, नहीं ये गलत है, A B C सही है, समझ रहे, A B C सही है, मतलब यहाँ पे देखो फील्ड वेक्टर जब P से पास करेगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर R से पास करेगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर Q से पास करेगा तो कुछ एंगल नॉन जीरो 90 डिग्री नहीं रह जाएगा ना, फिर अभी क्या था P से पास करके Q पे जाया तो 90 डिग्री था, उसके से इंटेंसिटी जीरो आ रहा था, R आने से क्या हो गया, जो R के बाद फील्ड वेक्टर निकल के आ रहा है वो अब 90 डिग्री एंगल Q के पास एक्सिस से नहीं बना रहा है, ये एंगल जो है 90 से कम बना रहा है, तो उस केस में Q से बाहर निकलता है कुछ लाइट, है ना, ये तो फेमस केस है, ठीक है। तो ये आपका 2016 में देखो आया था, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो 2022 का, देखो क्या बोल रहा है, ए लिनियरली पोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट ए, एक्सिस बना लो, ये ऑरिजिन है, ये मान लो x है, y है, z है, तो ये ऑरिजिन हो गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है,
यहाँ से यहाँ गया पहले, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स बी, सॉरी 1 -1 0, और उसके बाद कहाँ जा रहा है, उसके यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, बाहर 1 -1 1 1 बाहर आ जा रहा है। ये आपका ए हो गया, ये आपका पी हो गया। अब यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब बाहर ड्रा करना मुश्किल है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एक मिरर तो यहाँ लगा हुआ है तुम्हारा, एक मिरर तो यहाँ लगा हुआ है, और एक मिरर यहाँ लगा होगा, सॉरी 45 एंगल पे, वही बाहर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे लाइट है और ऐसे मिरर है, ऐसे, तो ये लाइट फॉल किया और ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, देखो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन दो तरीके से हो सकता है। ये तो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, तो या तो फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में हो सकता है, अगर वाई डायरेक्शन में होता है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, फिर जब निकलेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और जब निकलेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसमें भी ऐसे ऐसे ही करेगा, मतलब ये पहले लाइट ऐसे है, इसमें ऐसा वाइब्रेशन है, तो जब निकलेगा तब भी ऐसे ऐसे ही होगा। तो ये मान लो जे कैप है, तो ये हो जाएगा आई कैप, और जो निकलेगा वो भी आई कैप ही रहेगा, जो निकलेगा वो भी आई कैप ही रहेगा। मतलब n0 0 जे कैप है, तो n1 -1, हाँ ये एक तो सही है, ए सही है एक तो ए सही है, ये गलत है। अच्छा दूसरा केस क्या बन सकता है कि ऐसा ना वाइब्रेट करके हो सकता है फिर ऐसे वाइब्रेट कर लो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ ही परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करेगा, डॉट से रिप्लेस करते हैं, ऐसे हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो जब ऐसे टर्न करेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, यानी यहाँ पे जे डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये के है तो ये जे हो जाएगा। मतलब अगर आपका इसको हम बोलेंगे के कैप, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, के कैप ही रहेगा, लेकिन जब ये ऐसे आपका ऐसे लाइट ऐसे टर्न करेगा तो तभी परपेंडिकुलर ही रहेगा, वो फिर जे कैप हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक हो जाएगा आंसर के कैप जेड, सॉरी ये जे, और ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो समझो ये लाइट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक, तो ऐसे टर्न कर गया तब भी ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे। अब ये जो ऐसे हो जाएगा तो लाइट का वैसे ऐसे ऐसे हो जाएगा, अभी देखो लाइट ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब जे के डायरेक्शन में। ए बी इज करेक्ट आंसर, ए बी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समझिए, इसको विजुलाइज करिए तभी बनेगा, ठीक है। ओके, एमएसक्यू यही दो क्वेश्चन था। नेट करते हैं, नेट में देखो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, मतलब एक से अधिक, सॉरी मतलब न्यूमेरिक आंसर रहेगा 4.2 5.1 10.0 इस टाइप का आंसर रहेगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैल्साइट प्लेट, 50 डिग्री एंगल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वेव के लिए ऑफ कोर्स से अलग अलग होता है। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू इमर्जिंग रेज इज, कैल्साइट प्रेजेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, ये 50 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये थीटा आई तो सेम रहेगा, थीटा आई विल बी 50 डिग्री फॉर बोथ ओ एन ई। अच्छा ओ और ई कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर होता है, बाहर तो सब ऑर्डिनरी है, अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी तब बिहेव करता है, दो ये क्या डबल रिफ्रैक्शन होता है, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दो वेव में कन्वर्ट कर जाता है, तो ये सब ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के अंदर होता है, बाहर तो सब ऑर्डिनरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये ओ और ई दोनों के लिए आपका थीटा आई 50 हो जाएगा, थीटा आर क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ लगा लो, 1 इंटू थीटा आई इज एन इंटू साइन थीटा आर, मतलब थीटा आर इज व्हाट, थीटा आर इज बेसिकली साइन इनवर्स साइन थीटा आई बाय एन। सो फॉर ओ वेव
थीटा आर इज व्हाट, साइन इनवर्स साइन थीटा आई, मतलब साइन 50 अपॉन ओ वेव का 1.6584, and for E wave theta r is what, NE is, निकाले साइन 50 कितना आ रहा है, साइन इनवर्स साइन भागा गड़बड़ हो गया, ये आ रहा है 27.51 डिग्री, ये देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 31.02, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन जो हो जाएगा दैट इज 31.02 माइनस 27.51 माइनस ये आ जाएगा 3.512 डिग्रीज, 3.512 डिग्रीज, ठीक है, सिंपल। ये देखो 2022 में आया क्वेश्चन, ये क्या लिख रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, सॉरी 2017 में आया ये, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासेस थ्रू पोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर से पास करेगा तो प्लेन पोलराइज बन जाएगा, फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल टू पास एक्सिस, लाइट कमिंग आउट ऑफ पोलराइजर फॉल्स ऑन क्वार्टर वेव प्लेट विथ ऑप्टिक एक्सिस 45 डिग्री, सर्कुलरली पोलराइज में कन्वर्ट कर जाएगा, सर्कुलरली पोलराइज में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, एंड देन पासेस थ्रू अनदर पोलराइजर with polarization axis parallel to that of P1। अच्छा, तो P1 से पास करेगा तो I0 से कन्वर्ट कर जाएगा I0/2 पे, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करेगा तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर जब पोलराइजर से पास करवाएंगे तो फिर इंटेंसिटी 1/2 हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी हो जाएगा I0/4, सो I0/I is 4। क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट डज नॉट चेंज द इंटेंसिटी, लेकिन सर्कुलरली पोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइजर पे फॉल करेगा उस केस में इसका इंटेंसिटी I0/2 निकलेगा, ठीक है, I0/4, तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये 2017 में अगेन आया है, क्या लिखा है, एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म कोटिंग, ये पोलराइजेशन क्वेश्चन नहीं है, एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म कोटिंग ऑफ thickness 0.1 is deposited on the glass plate with normal incidence 0.5 ना, ये कर देते हैं, लेकिन ठीक है, देखो एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म कोटिंग का मतलब होता है रिफ्लेक्शन नहीं हो, ये इंसिडेंट लाइट है, ये ऊपर से रिफ्लेक्ट होगा और एक लाइट जो होगा नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो ये 1 और 2 जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी रिफ्लेक्टर लाइट जीरो होगा ना, रिफ्लेक्टर लाइट का इंटेंसिटी जीरो तभी होगा जब ऊपर का सरफेस जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो कोटिंग के ऊपर के सरफेस रिफ्लेक्ट जो लाइट हुआ है, और कोटिंग का निचला सरफेस जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने के लिए ये आपका पाथ डिफरेंस है, दिस मस्ट बी इक्वल टू λ/2, ये मिनिमम थिकनेस आ जाएगा, इससे मिनिमम थिकनेस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2, क्या निकालना है, म्यू निकालना है, थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा है,
और लैम्डा बाई 2 आपका हो जाएगा 0.5 बाई, सॉरी ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5/4 1.25। ये लेकिन आपका उसका है क्वेश्चन, 1.25 डिग्री नहीं, 1.25 रिफ्रैक्टिंग, ये क्वेश्चन आपका इंटरफेरेंस का है, ठीक है। ये वो क्या कैसे रिटार्डर विथ रिफ्रैक्टेंडेंस एनी एनो, ठीक है, थिकनेस ऑफ द रिटार्डर सो दैट लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट्स इनटू राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। देखिए लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में आपका जो फेज डिफरेंस होता है π/2 होता है, और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में फेज डिफरेंस होता है 3π/2 होता है। तो π/2 को 3π/2 में कन्वर्ट करना मतलब कितना जनरेट करना, पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस जनरेट करना है। पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू जनरेटिंग एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2, ठीक है। एनो जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस जनरेट करेगा वो इतना जनरेट करेगा, और आपको लेफ्ट से राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट करने के लिए आपको 90 डिग्री फेज डिफरेंस से 270 डिग्री फेज डिफरेंस पे जाना पड़ेगा, यानी पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू जनरेटिंग एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2, ठीक है। तो थिकनेस आपका आ जाएगा ये 600 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में कर दोगे तो 0.6 हो जाएगा, ये अभी 9 है, इंटू ट्वाइस ऑफ एनो माइनस एनी क्या हो जाएगा 1.542 1.551, सॉरी मॉडुलस कर लो, अब ये नहीं पता ना कि मतलब किसका ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका माइक्रोमीटर में चाहिए आंसर आपको 0.6 इंटू ट्वाइस ऑफ 1.551 माइनस क्या आ रहा है 1.551 माइनस 1.542, स्टेरेडियन में आ गया है, इसको ऐसे निकाल लेते हैं 900, अच्छा यही लिख रहा है, वो उसमें लिख रहा है क्या उसको बोलते हैं, ठीक ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये लाइट फॉल कर रहा है, ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है। क्रिटिकल एंगल इज व्हाट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction is 90 degree, that is μ1 sin theta c equals to μ2 sin 90, ठीक। और ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल इज गिवन बाय दिस, सो μ2 by μ1 इज, ये तो 1 हो गया ना, सो μ2 by μ1 इज sin थीटा c। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 1/2, ब्रूस्टर एंगल कितना होगा, (26.57), ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा, दिस इज ब्रूस्टर एंगल। सब याद रखो क्रिटिकल एंगल ब्रूस्टर एंगल क्या है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल, वी हैव डन पोलराइजेशन एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑप्टिक्स, ठीक है।
ये फिनिश्ड ऑप्टिक्स। थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम थोड़ा फास्ट चले हैं इस में, बट आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछना हमसे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।